हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। आज मैं भगवान बृहस्पतिवार की कथा सुनाने जा रही हूँ। पहले मैं व्रत का महत्व बताऊंगी, फिर उसके बाद व्रत की कथा विधि बताऊंगी, फिर उसके बाद में बृहस्पतिवार की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को जो करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे तो उनके साथ लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी। जब लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी तो उसके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होगी। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी और स्त्री और पुरुष को सुनाना चाहिए। यह प्राचीन परंपरा है। बृहस्पतिवार का व्रत करने और व्रत कथा सुनने से स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, निसंतानों को पुत्र की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी आनंद पूर्वक रहते हैं। ये तो महत्व हो गया। अब व्रत की विधि जानिए। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत का आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की भी स्थापित करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के फूल और पीले रंग का चीजें पसंद करते हैं। पीले रंग की सामग्री, चाहे पीले रंग का जो आप नहा रहे हैं उसमें पीली हल्दी भी डाल सकते हैं और स्नान करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण करने का बहुत विशेष महत्व है। उस दिन जो व्रत रहता हो उसे पीले रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। जो नहीं भी करता है, यदि पीले वस्त्र धारण करता है तो सुफल की प्राप्ति होती है। पीले रंग के पुष्प, केले, पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव का पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में पूरे दिन उपवास किया जाता है। एक समय ही भोजन किया जाता है। भोजन में चने की दाल, बेसन और पीले अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष महिला उस दिन दाढ़ी व सिर के बाल नहीं कटवाने चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव की जो मनोकामना प्रकट की जाती है उसी मनोकामना अपने मन में रख करके इस व्रत को प्रारंभ करना चाहिए। व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने से विशेष महत्व प्रदान होता है। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी व दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रहता, हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी न लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक दमड़ी दान में देती थी। राजा सभी ऐसा करने को मना करते थे। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी व दासी थी। उस समय गुरु विशेष साधु का रूप धारण कर राजा के द्वार से भिक्षा मांगने गए। भिक्षा मांगे तो साधु महाराज जब भिक्षा मांगे तो कहा, हे साधु, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई। मेरे घर का कार्य ही समाप्त होता। इस कार्य के लिए मेरे पति देव बहुत है। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जाए तो मैं आराम से रह सको। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुख नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, निर्धन सरकारी कनाव का ब्याह करा, धस को करो खर्चे, जिससे तुम्हारे कुल का यश वर्षों कपड़ा पिता प्रसन्न होगी। मगर वह रानी बातें से खुश नहीं हुई। वो उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से तो कोई दुखी नहीं, इसको सभी चाहते भी। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास अधिक धन है तो मुख्य मनुष्य को भोजन कराओ, प्याव लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे का निर्माण करें, जिससे तुम्हारे कुल का यश बड़े स्वर्ग प्राप्त पिता प्रसन्न होंगे। साधु ने कहा, हे देवी,
यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा तो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से खाना हुआ हजामत करा, भोजन में मांस वगैरह खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूप के अंतर ध्यान में हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार में इसके सब धन नष्ट हो गए। भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे, सारी भोगों से दुखी रहने। तब राजा रानी से कहने, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाऊँ, क्योंकि आप सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी पर देश भी बराबर है। कोई बाहर में जाके काम धंधा करूंगा तो शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया। हम जंगल से जाता, लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता, इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी व दासियां दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर रह जाती। एक समय रानी व दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जाओ, उससे 5 से बेचर मांग ले, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन कुछ समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से बेचर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वो दुखी हुई, क्रोध भी आया, उसे क्रोध भी आया और लौटकर रानी से कहने लगी, हे रानी, आपकी बहन तो बहुत ही घमंडी है, वो छोटे बच्चे बात नहीं करती। मैंने उससे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें इसका कोई दोष नहीं है, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छी बुरे का पता आपत्ति में आकर लगता है कि जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, बस यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी है, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वो अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं जब बृहस्पतिवार का व्रत कथा सुन रही थी, तुम्हारी दासी हमारे घर गई, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते न बोलती, इसलिए मैं न बोले वो दासी क्यों गई थी। रानी बोली, हमारे घर अनाज नहीं था, उसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 से बेच लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर ही तो वहाँ उसे एक बड़ा पहले से भरा हुआ मिल गया, लेकर वह खड़ा हुआ मिल गया। दासी अपनी से बहन से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम रोज व्रत ही करते हैं, अगर आज से हम भी व्रत किया करें, क्योंकि विष्णु भगवान की कृपा से हमारे घर में अनाज नहीं था, लेकिन हमारे घर में अनाज मिल गया। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बृहस्पतिवार के बारे में बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करनी चाहिए, दीपक जलावे तथा उस दिन एक ही समय भोजन करे, पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुनी। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बतलाकर रानी और बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गौशाला में जाकर चना गुड़ मिल लाए, उसी दास से केले का जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आया, दोनों बड़ी दुख हुई, उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों ही खाना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से कहने लगी, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हमको 2 थाल में भोजन दे गया, इसलिए हम तुम दोनों साथ भोजन किया। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार का भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह आलस्य करे। तब दासी बोली, देखो रानी, तू पहले भी आलस्य करते, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से
तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुश्किल के बाद हमने यह धन पाया, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बाग बगीचे का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, निर्धन मनुष्य के कुंवारी कन्याओं का विवाह करो, धन को शुभ कर्मों खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का ऐश्वर्य स्वर्ग को प्राप्ति और प्रसन्न होंगे। मगर वह रानी इन बातें से खुश नहीं हुई। वह बोली, मुझे ऐसे धर्म की आवश्यकता नहीं है जिसको और मनुष्य को दान दो तथा जिसको मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह को, जिससे धन शुभ कर्म खर्च हो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े, स्वर्ग को प्राप्ति पिता प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने प्रारंभ किए, जिससे काफी यश फलने लगा। एक दिन रानी व दासी आपस में विचार करने लगे, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर नहीं। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती हो, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातः काल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुआ सोचने लगा, रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल में आकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में विष्णुदेव साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले, हे लखाड़े, तुम इन सुनसान जंगल में किस छत में बैठो, मुझे में बतलाओ। यशो राजा के नेत्रों में जल बंद कराया। साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इतना का साधु को अपने सब ने बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने विष्णु देव के प्रति अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारे यह दशा है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ जड़ के लोटे में डाल करके लेकर जड़ का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो। भगवान तेरी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। बृहस्पतिवार की प्रसन्नता को बृहस्पति भगवान साधु महाराज की प्रसन्नता को देख करके राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे पूजन के उपरांत कुछ बना सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझको कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे, और बृहस्पति देव का पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी निम्न प्रकार से है। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा का पाठ करता था। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहते थे। वह स्नान न करते थे, किसी देवता का पूजन न करते थे, प्रातः काल उठते सर्वप्रथम भोजन करते थे, बाद में अन्न काल करते थे। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। भगवान को उसको बहुत समझाते थे, उस पत्नी को अपने ब्राह्मण देवता बहुत समझाते थे, लेकिन उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण स्त्री की कन्या रूप में रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी, क्योंकि वह उसके ऊपर जो था उसके पिताजी का प्रभाव था। वह बाल का प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु का जप करती। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाते तो उन्हें मुट्ठी में जौ भर के ले आते, पाठशाला के मार्ग में डालते, चाहे तो वे छोड़ के हो जाते। लौटते समय उसको बीन कर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका उस सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा, कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा। विष्णुदेव से प्रार्थना करके कहा, यदि आपकी पूजा मैंने सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने इसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ पिलाते हुए चली गई। स्कूल से लौटकर जब वह जौ भी रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे घर ले आए, उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप वह सोने के सूप में जौ साफ करती, वह कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अन्न जल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया अथवा कोई कार्य शोक हो, वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो।
राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो कि सोने के सूर में जोशाप कर रही थी। असुर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतलाया। मंत्री उस लड़की के घर गया। राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ दिन बाद ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया। बेटी ने अपने पिता की दुखी अवस्था को देखा, अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ निकाला हो, मैं उन्हीं विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के राजमहल पहुंचे तो वह अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान करके विष्णु भगवान को पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात न मानी। प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री का बचा हुआ जुटन खा लेती। एक दिन उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक रोटली शहर से मां निकाल दिया और अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः काल उसमें से निकाला तथा स्नान करवा के पाठ करवाते उसकी माँ की पुत्री ठीक हो गई। इसके बाद वह नियम से पूजा पाठ करती, प्रत्येक विष्णुवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुए। ब्राह्मण देवता भी सुख पूर्वक श्लोक में सुख होकर स्वर्ग को प्राप्त होगा। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उस दिन से उसके घर में अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उससे सभी क्लेश दूर रहे। परंतु जब अगला गुरुवार तक उसने बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पतिवार नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने भी एक साल यज्ञ का आयोजन किया तथा घोषणा करा दी कि जो मनुष्य भोजन न बनावे, नाग जलाओ, फिर समस्त अन्य नागरिक मेरे यहाँ पूजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा अनुसार राज्य के सभी वासी भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकड़हार कुछ देर से घुसा, इसलिए राजा उनको अपने साथ ले गए। जब राजा लकड़हार को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस टुकड़े पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वहां पर दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरा हार उस लकड़हार ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक बुलाकर उसे जेलखाने में डलवा दिया। जब राजा जेलखाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कर्म से कौन से मेरे पूर्वजन्म के कर्म है जो कि मैं इस जेल खाने में पड़ा हूँ। दुखी होकर विचार करने लगा और उसी साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। तत्काल विश्वदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पतिवार की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे दुख प्राप्त हुआ। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेलखाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पतिदेव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पतिदेव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेलखाने में बंद किया वह निर्दोष है, वो राजा उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी कुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और कुटी पर हाथ टंगा देख लकड़हाई को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा कर दिया। गुरुदेव की आज्ञा से राजा अपने नगर को चल दिया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ और नगर में पहले से अधिक तालाब हुए, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह रानी या दासी द्वारा बनवाए गए हैं। तो राजा को बहुत ही गुस्सा आया कि रानी के पास कहाँ से पैसा आ गए, कहाँ से उसने इतना पैसा पा गई। जब रानी ने एक खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर
जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई। जब राजा आए तो बूढ़ी अपने साथ दीवार आई। तब राजा ने क्रोध करके तलवार निकाली और पूछा कि बताओ तुम्हें ये सब धन कहाँ से प्राप्त हुआ। तब रानी ने बताया हमें सब बृहस्पति देवता के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। तब राजा ने निश्चय करके बृहस्पतिवार की कथा के बारे में, पूजन के बारे में रानी ने बताया। तो तब राजा को यकीन हुआ कि हाँ, बृहस्पति देव की कृपा से ही यह सब काम हुआ है। तभी से राजा ने निश्चय कर लिया, अब मैं भी हर बृहस्पतिवार को कथा करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ से कुआं में। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हुआ, अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा आदमी मर गया, इसको अपनी कथा ही पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा कहनी शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई, मेरा मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता हुआ राजा उससे बोला, अरे भैया तुम्हें बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 क्रिया जो लगा लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बल पछाड़ खाके गिर गए। किसान के पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान की पत्नी रोटी लेकर आई। उसने जब देखा तो उसने अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल कहा। बुढ़िया दौड़े शुगार के पास गई। उसने बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर बुढ़िया के खेत तक जाकर कथा कही, जिसको सुनकर बैल खड़े हो गए। दादा किसान के पेट का दर्द बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई के कुएं में मानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जगा तो वह देखने लगा सब लोग भोजन करते हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, जब पूछा कि ऐसा कोई मनुष्य जिसने भोजन नहीं किया हो, मैं बृहस्पतिवार की कथा सुन ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है, पहले लोग यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोसी से देख आती हूँ। ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ उसके यहाँ 3 वर्ष किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी बहन की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर को जाऊंगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन बोली, बोली कि मैं अपने सास से पूछ कर बताती हूँ, आज्ञा मांगती हूँ कि हमारी सास जाने देती है कि नहीं। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को संतान नहीं होती, बहन होती है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी पर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं चलेगा तो तुम्हें क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। इतना का वह बिना भोजन आदि के शैया पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव हमें सब कुछ दिए हैं, हमें औलाद अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उस सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने समाचार सुनते बहुत खुशी हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़ के नहीं आई हो, गधा चढ़ के आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहते थे औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामनाएं रहती हैं सभी को पूर्ण करती हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत रखता है तथा कथा पढ़ता है तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं।
बृहस्पति देव की उसकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना और सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जैसी रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया, तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जय जयकारा बोलना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगती हो तो आप भी सुनिए और दूसरे के साथ शेयर करिए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे। ओम हर हर महादेव।